प्याज के बाजारों का रुख अब क्या होने वाला है? आने वाले समय में प्याज के बाजारों में फिर से हम लोगों को चमक लौटती हुई दिखाई देगी या फिर प्याज का बाजार चढ़ जाएगा मंदी की भेंट? तो किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसे ही मानसून की बारिश बढ़ी और मानसून की बारिश बढ़ने के बाद प्याज में सड़न की समस्याएं ज्यादा मात्रा में देखने को मिली। कहीं आपका ऊपर से चमकीला दिखने वाला प्याज कहीं नीचे से सड़न की समस्या का शिकार तो नहीं हो रहा है। तो आप भी अपने प्याज के गोडाउनों को किसान मित्रों चेक करते रहें, क्योंकि बाजार बहुत अच्छी कंडीशनों में चल रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा है कि बाजारों की जो चमक है वह फीकी नहीं पड़ेगी, यानी कि आवकों का प्रेशर बढ़ने के बाद भी बाजार स्थिरता की तरफ जा रहे हैं। आज भी किसान मित्रों प्याज के बाजारों में जहां पर हमने आवकों का अंबार देखेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में आवकें लगभग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। किसान अपने एवरेज प्याज को मंडियों तक ले जा रहा है, लेकिन सावधानी के साथ में किसान मित्रों हम लोगों को हमारे एवरेज प्याज को भी मंडियों तक ले जाना है, क्योंकि एवरेज प्याज आपकी प्याज में यदि सड़न की समस्या बैठी है तो वह प्याज में ज्यादा समस्या है और खराब हो रहा है। ऐसे प्याज को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही मंडियों में ले जाएं। हम लोगों ने 20 जून 2026 को एक वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों से कहा था कि एवरेज प्याज यदि है तो थोड़ा थोड़ा मंडियों में ले जाएं। आज जब प्याज के बाजार स्थिर हैं, यानी कि सुपर प्याज जहां पर 24, 25, 26 और 27 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, वहीं पर एवरेज प्याज की यदि हम बात करें, एवरेज प्याज में यदि मोटा माल है तो भी 21 रुपए तक किसान मित्रों मंडियों में बिकता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन किसान मित्रों यदि आपके गोडाउनों की चमक ऊपर से अच्छी है तो आप उसे देखकर खुश ना हो। आप भी अपने गोडाउनों को गड्ढा खोद कर उन्हें चेक करते रहें, क्योंकि इस बार जैसे ही मानसून मध्य प्रदेश में आया और प्री मानसून की बारिशें भी हुई, उसके बाद से बाजारों में भी तेजी दिखी और किसान अपने प्याज के को देखकर खुश होने लगा। लेकिन अपने प्याज के गोडाउनों को देखकर कभी खुश ना हो, उसे चेक करते रहें, क्योंकि मानसून का तांडव कभी भी हमारे प्याज के गोडाउनों को खराब कर सकता है। क्योंकि इस बार जो टेम्परेचर हमने मई के महीने में देखा वह ऐतिहासिक था। बहुत जबरदस्त गर्मी मई के महीने में पड़ी है और जिन किसान मित्रों के प्याज 3 सेट में रखे हुए थे, यानी कि चद्दर वाले गोडाउनों में थे, उन गोडाउनों को चेक करते रहना चाहिए। और अब बात करें कि 3 जुलाई के बाद किसान मित्रों प्याज के बाजारों में क्या होगा। 3 जुलाई के बाद भी किसान मित्रों कोई 50 रुपए किलो तक की तेजी नहीं आने वाली है। प्याज के बाजारों में मजबूती दिखाई देने वाली है, जिसका सबसे बड़ा कारण है नाफेड और एनसीसीएफ। नाफेड और एनसीसीएफ यानी कि सरकार ने प्याज खरीदी को लेकर अपने हाथ और पैर दोनों खड़े कर दिए हैं। सरकार और नाफेड को अभी यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब प्याज का बाजार एवरेज में भी 20 रुपए से ऊपर चल रहा है तो 17 रुपए किलो में कौन किसान हम लोगों को प्याज देगा। अब सरकार ने नया पेंतरा लगाया है एफपीओ के माध्यम से प्याज की खरीदी का, यानी कि किसानों का बड़ा समूह जो एफपीओ चलाता है। एफपीओ में बहुत से किसान सम्मिलित रहते हैं, बहुत बड़ी समिति रहती है, वह उनके माध्यम से अब उन किसानों का प्याज खरीदने की योजना बना रहा है। लेकिन यह योजना भी किसान मित्रों किसी भी तरह से सक्सेस होने वाली नहीं है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी के गोडाउनों में अब प्याज रखने की कवायद जो चल रही है गवर्नमेंट की, यह भी किसान मित्रों सक्सेस नहीं होगी। इससे सिर्फ भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलने वाला है कि बहुत से लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर अपने प्याज को सीडब्ल्यूसी के गोडाउनों में रखने का दिखावा करेंगे और प्याज वास्तव में वहां पर होगा ही नहीं। तो ऐसी ही कुछ योजना सरकार की चल रही है कि कहीं से भी प्याज मिल जाए, प्याज मिल जाए, प्याज मिल जाए। लेकिन अब सरकार को सस्ते में प्याज नहीं मिलने वाला है। सरकार अपना क्या एक्शन और क्या रवैया आने वाले समय में अपनाती है प्याज को लेकर, क्योंकि
यह जो तेजी है यह सरकार के साये से ही बढ़ी है। यानी कि सरकार ने समय रहते प्याज की खरीदी नहीं की और जब जून 30 तक का समय नाफेड और एनसीसीएफ को दिया गया तो नाफेड एनसीसीएफ सिर्फ 10,000 मीट्रिक टन प्याज ही अपने गोडाउनों में इकट्ठा कर पाई। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार प्याज नहीं रुक रहा है किसानों का। तो जो प्याज गवर्नमेंट खरीदेगी, नाफेड और एनसीसीएफ और सीडब्ल्यूसी के गोडाउनों में जो रखने की कवायद जो चल रही है, यह भी सरकार की फेल होती नजर आएगी। इसलिए किसान मित्रों, 3 तारीख को जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया है कि 3 तारीख के बाद प्याज के बाजारों में हम लोगों को 2 से 5 रुपए तक की तेजी नजर आ सकती है, तो जिससे नाफेड और एनसीसीएफ और एफपीओ के माध्यम से जो खरीदी होगी उसमें प्याज के बाजारों में फिर से रेट चेंज हो सकते हैं। इसलिए 3 तारीख के बाद किसान मित्रों, 3 तारीख को इसका फैसला होना है। 3 तारीख के दिन सरकार तय करेगी कि प्याज के बाजारों को फिर से बढ़ाया जाए। सरकार को ना तो अच्छा प्याज मिला, फिर बाद में पॉलिसी चेंज किया एवरेज प्याज खरीदने का, तो वह भी फेल हो गया। अब सरकार बातें कर रही है कि कहीं कहीं से गोल्टे प्याज की खरीदी की जाए, जो आज बाजार में 12-13 रुपए किलो बिक रहा है। तो इससे 3 तारीख के बाद गोल्टा प्याज में भी किसान मित्रों जो तेजी है वह बढ़ सकती है। जैसे ही सरकार गोल्टा प्याज की खरीदी शुरू करेगी, हो सकता है कि गोल्टा प्याज जो आज 12-13 रुपए 14 रुपए किलो बिक रहा है, वह भी 20 रुपए क्रॉस कर जाए। तो यह मेरा निजी अनुमान है। अपने विवेक से अपने प्याज का निर्णय लेते रहें। प्याज को बेचने का सही समय एवरेज प्याज को बेचने का आ चुका है। बहुत से लोग बोलेंगे कि मंडियों में भीड़ हो रही है, तो भीड़ क्यों ना होगी, क्योंकि किसानों को जून आखिरी में और जुलाई फर्स्ट में ऐसे बाजार पहली बार मिले हैं। और जब प्याज खराब हो रहा है और प्याज में अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो किसान अपने प्याज को बेचने के लिए मंडी जरूर जाएगा। लेकिन आप जहां पर 100 कट्टे का विक्रय कर रहे हैं, वहां पर धीरे धीरे 25-30, 40-40 कट्टों का विक्रय करें, जिससे मंडियों में भीड़ ना बढ़े, सेंटरों पर माल अधिक ना पहुंचे। क्योंकि सेंटरों पर भी बिक्री अच्छी है, कोई बिक्री में कमी नहीं है, हर जगह भारत की हर मंडियों में बिक्री अच्छी है। लेकिन सावधानी पूर्वक अपने प्याज का विक्रय करें, किसी भी तरह से बाजार डाउन की स्थिति में नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग 50 रुपए की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी 50 रुपए का कहना सफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्याज अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्टॉक में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्याज खत्म हो गया है। मंडियों में आप जाएंगे, आप लोगों को पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि जुलाई के महीने में इतनी भीड़ आप लोगों को नहीं दिखी जितनी 2026 में दिखी है। तो किसान समझदार है, किसान अपने प्याज का स्वयं निर्णय ले रहा है, लेकिन आवकों का प्रेशर किसान मित्रों हम लोगों को कम करना होगा, जिससे बाजार ना टूटे। बाजार में यदि गिरावट आती है तो वह 1-2 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन तेजी के संयोग ज्यादा बन रहे हैं। समझदारी के साथ में अपने प्याज का विक्रय करते रहें और बने रहें प्याज की ऐसी ही जानकारियों के लिए प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।